गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में खलों की वंदना करते हैं। खल की वंदना क्यों? कल तक हमने कथा सुनी कि गोस्वामी जी सबको प्रणाम करते। मेरे माई बाप याद रखना, खल की वंदना करना भी जिंदगी में बहुत जरूरी है। कोई भी बड़ा काम करो ना, मंगल काम कोई भी करो ना, तो बंदौ संत असज्जन चरमा। संतों को प्रणाम तो करो, माता पिता को प्रणाम तो करो, पर अगर कोई उसका विरोधी है ना, और अगर तुम्हें अच्छा काम करना है ना, झुकने में कुछ नहीं जाता है। खल की वंदना करके कई लोग खल की वंदना इसलिए भी करते कि कोई विघ्न ना डाले, और टॉन्टिंग कसकर वंदना करते। अरे भैया भैया तुमसे तो भगवान ही बचा दे। कई लोग ऐसे भी वंदना करते, लेकिन नहीं, गोस्वामी जी ऐसे नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं हम हृदय से वंदना करते हैं। मेरे पागलो, आज की कथा का सूत्र याद रखना, झुकते वही जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। झुकना सीखो, रामचरितमानस झुकना सिखाती। सरल हो जाओ, कुछ नहीं बिगड़ना मेरे साधु, कुछ नहीं बिगड़ना। अगर हमारे हाथ जोड़ने से किसी को प्रसन्नता है तो जोड़ लो। हाँ भैया तुम बड़े बाप की लड़का, क्या बिगड़ेगा? और याद रखना मेरे माई बाप, आज का सूत्र, अगर आपके महिमा गाने से किसी का ईगो पुष्ट होता है तो कर देना चाहिए। आज इस पूरे संसार में लड़ाई किसी बात की है तो वो लड़ाई है सिर्फ ईगो की। बहू चाहती मैं सासू मां को झुकूं ना, और सासू मां चाहती मैं बहू को ना झुकूं। देवरानी जेठानी ऐसे नाक सिकोड़े घूमती है जैसे पूरा खजाना इन्हीं का लूटा गया हो। पिता पुत्र ऐसे कुप्पा, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, और बाप भी, बाप तो बाप है। मेरे माई बाप, जिंदगी में झुकना सीख जाओ। जो झुकता है वो बढ़ता है। झुकने का मतलब आप दीनहीन नहीं हो गए मेरे साधु। झुकने का मतलब जो बार बार झुकना जानता है, जो बार बार सॉरी बोलता, बार बार क्षमा मांगता, इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी कमजोर है। अगर कोई हाथ जोड़ रहा, बार बार क्षमा मांग रहा, तो उसका मतलब ये है कि वो रिश्ते को लॉन्ग चलाना चाहता है। और आज हर घर में महाभारत मची है। यहां पर जितने भी गृहस्थी वाले लोग बैठे, रामायण की इस प्रसंग को सुनना। खल की वंदना गोस्वामी जी कर रहे, असंतों की वंदना कर रहे। एक बार नहीं 100 बार कर रहे, बार बार कर रहे। बोले क्यों? बोले हमें झुकने में कोई दिक्कत नहीं, अगर हमारा राम काज पूरा हो रहा तो हम झुकने को तैयार हैं। और गृहस्थी वाले लोगों, मेरे पागलों, अगर तुम्हारे हाथ जोड़ने से या घर में सॉरी बोलने से, क्षमा करने से घर मंदिर बनता है, तो रात तक खूब लड़ना, पर रात को जब भी सोने जाना इतना कह देना क्षमा करो, बस। दूसरे दिन की शुरुआत अद्भुत होगी। प्रातः काल नया सवेरा नई किरण के साथ होगा। अब कई लोगों को हम देख लेते हैं, एक ही घर में रहते सालों बात नहीं होती। एक घर की छोड़ो, एक कमरे में बात नहीं होती। लुगाई इस तरफ मुंह करी और नौरा इस तरफ, कि नबरा बोलते ना, और बाई को मैं ना बोलूंगी, ठटरी के बरे नकटा, क्या बिगड़ जाएगा? थोड़ा बोल दो ना सॉरी, बस। फिर इसके बाद देखो तुम, कई बार तो हम देखें माताएं इतनी नाराज हो जाओ, रोटी दे, खाना हो खा, नहीं तुम जा चूल्हे में है। राम 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 राम। कई बार सासू मां देख करके भी हम देख, हम तो कई घरों में जाते, बड़े बड़े लोगों के घरों में, हम कहे अच्छा एक बात बताओ, बहू कैसी है? महाराज उससे ही पूछो। अच्छा हद हो गई। पूरे घर में लड़ाई, पूरे संसार में लड़ाई ईगो की है, घमंड की, और कोई लड़ाई नहीं है इस पूरी दुनिया में जिसके कि घर में लड़ाई है, ईगो की लड़ाई है। हम प्रार्थना करेंगे इस ईगो की लड़ाई को अगर तुम्हें खत्म करना है तो दो में से एक व्यक्ति झुकना सीख जाओ।
किसी घर में, एक अमीर घराने में एक गरीब घराने की बहू का विवाह हो गया, बेटी का विवाह हो गया। वो बहू बनकर के आई। अमीर घराना देखने सुनने में थोड़ा ठीक ठाक थी, तो अमीर घराने के लोगों ने उसको बहू बना लिया। बहू बनकर आई, वो रहने लगी बड़े भाव के साथ। दीपावली के बाद यहां होता या नहीं, कई जगहों पर ऐसा होता, दिवाली के बाद में बहू के मायके से मिठाई आती पहली बार में। तो पहली दिवाली उस बेटी ने, बहू ने अपनी माँ से बात की मायके में, माँ दिवाली आ गई है, सब मिठाई के लिए पूछेंगे तो क्या कहना है? माँ कहती बेटा इतनी व्यवस्था थी हमने सब लगा दी तेरे शादी में, अब हमारे पास तो कुछ नहीं बचा, पर तेरे पिताजी के पास 1500 रुपए हैं, मैं 4-5 किलो मिठाई भेज दूंगी। ये सोचने लगी 5 किलो में क्या होगा, यहां तो घर में ही 5 किलो लग जाएगा, क्या किया जाए? ठीक है माँ थोड़ी और व्यवस्था नहीं बनेगी? नहीं। अच्छा तो माँ तू रहने देना, मैं यहां सब निपटा लूंगी, ये तो अमीर लोग हैं, मैं सब बात बना लूंगी। बात आई गई होगी, दीपावली आ गई। दीपावली के बाद में मिठाई का बांटने का टाइम आया। इसकी सासू माँ ने घर घर जाके बुलाया कि हमारी बहू के घर से बहुत सारी मिठाई आई है, आओ मिठाई खाने। इसका तो दिमाग खराब हो गया बहू का कि अब नाक कटेगी। अब ये तो दिमाग का दही करके मानेगी, मेरी सासू है कि खड़ूस है। अब तो इसने प्राण खा लिए। मिठाई 5 किलो, खाने वाले 500, और 100 लोग आ गए, 400 कल आएंगे। इसका दिमाग खराब, ये बड़ी परेशान, इतनी ऊपर नीचे हो गए। सासू माँ को ऐसे देखे जैसे नागिन हो गए। कई बार जैसे नागिन को ना वो देखता ना गरुड़, वैसे ही देखा। इसने सब काम बिगाड़ दिया। अब लोग हम पर ताना मारेंगे, लोग हम पर हंसेंगे, लोग कहेंगे हैं इतने गरीब लोग हैं मिठाई तक नहीं बेच पाए, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। बेचारी बहू परेशान। सासू माँ ने सबको बुलाया, बहू ओ बहू देखो मिठाई लेने वाले आ गए, लाओ। मिठाई 5 किलो आई है मायके से, अब क्या देवे? सासू माँ ने बीच में कुर्सी पे बैठे बैठे ऑर्डर दिया, जो बहू के घर से मिठाई आई वो ले लेकर के आओ। 500 ग्राम की मिठाई के 100 डिब्बे तुरंत आए। नौकर लेकर के आए, एक एक करके सबको दिया। ये बहू के घर से मिठाई आई, बहू के घर से मिठाई आई। सब लोग आपस में बात करने लगे। कुछ भी कहो, है जरूर गरीब, पर मन देखो कितना बड़ा है, सबके लिए अलग अलग मिठाई का डब्बा आया। बहू का दिमाग खराब हो गया कि मेरी माँ ने तो 5 किलो बेटा भेजने को कहा था, ये इतनी सारी मिठाई कैसे भेज दी? फोन लगाया, तुरंत छत के ऊपर गई। ये माँ तू बड़ी झूठ बोलती, हमको तो 5 किलो बताया था, पर तूने ये 100 डिब्बे कहां से भेज दिए? माँ कहती बेटी मैंने तो 5 किलो ही भेजे, मुझे तो पता नहीं, ले तेरे पिता से भी पूछ। पिता ने भी कहा मेरे नाई के हाथों हमने बेटी 5 किलो ही डिब्बा भेजे। अब तो इसका दिमाग मत गया। इसने फोन काटा, नीचे झट करके उतरती हुई पटपट करके गई। सब लोग जा रहे थे, मिठाई लेते जा रहे थे, बहू की सराहना कर रहे थे, बहू के घर वालों की सराहना कर रहे थे। इसके दिमाग में तो कौतूहल था, मैं माँ को पूछूं। एक कोने में माँ को ले गई, माँ जी मेरे घर से तो 5 किलो मिठाई आई है, पर ये 100 डिब्बे कहां से आ गए 500 ग्राम के? माँ ने हाथ पकड़ा, बोले बेटी तेरी केवल क्या एक माँ है, तेरी उस जन्म देने वाली माँ ने तो 5 किलो भेजे हैं, बाकी इस माँ ने तो 45 किलो लेकर के बांटा है, तुम ही तो मेरी बेटी है, तुम ही तो हमारी बिटिया है। बहू की आंखों में आंसू आ गए, झरझर करके आंसू बहे, तुरंत चरणों में गिर गई, प्रणाम करने लगी। अब बताओ भला इस घर में कब लड़ाई होगी? बताओ क्या लड़ाई होगी? बताओ क्या इस घर में महाभारत होगी? बताओ क्या इस घर में कोई फूट डाल पाएगा? बताओ क्या ये बहू कभी अपनी सासू माँ की बुराई करेगी? बताओ क्या ये बहू कभी अपनी सासू माँ को, अपने पति को, अपने ससुर को गाली देगी? कभी नहीं देगी। ये तो एकदम गदगद हो गई और प्रभु को धन्यवाद देकर कहती, प्रभु आपने एक जन्म देने वाली माँ दी, दूसरी उससे बड़ी माँ सासू माँ दी।
उस दिन के बाद प्रेम पूर्वक रहने लगे। मेरे माई बाप, घरों की लड़ाइयां छोटी छोटी बात पर मत करना, सॉरी बोल देना, क्षमा करने में कुछ नहीं जाता, क्षमा कर देना, अपने भाई को क्षमा कर देना, अपने पति को क्षमा कर देना, अपनी पत्नी को क्षमा कर देना। आजकल आधे से ज्यादा तलाक के केस अदालत में चलते हैं। इसका एक ही कारण है, रामचरितमानस नहीं पढ़ी। हम रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ इसीलिए बनवाना चाहते कि अगर कोई रामचरितमानस को पढ़ ले तो घरों की लड़ाइयां बंद हो जाएंगी। मेरे पागलों, अगर रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ बन गया तो घरों का विवाद शून्य हो जाएगा।